हरियाणा में पटौदी के जाटौली मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात 12 बजे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक होटल संचालक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। 6 से 7 राउंड हुए फायर में होटल संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। आइए सुनते हैं इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ढाबा पर कुछ गोलियां चलाई गई हैं, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची और जो शिकायत करता है ये रोहित नाम का व्यक्ति है, जिसके पिताजी का नाम कौरपाल है और जटौली गांव का ये निवासी है। इसके द्वारा पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट दी गई है और रिटन कंप्लेंट के माध्यम से बताया गया है कि इसका ब्रदर है दीपेंद्र उर्फ मोनू, जो कि एक ढाबा का संचालन करता है। तो बीती रात करीब 12 बजे के आसपास वह ढाबे पर था, तो 3 व्यक्ति ढाबे पर आए, उनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक मांगी गई और इसी दौरान उनके द्वारा इसके भाई के ऊपर फायरिंग कर दी गई और उन व्यक्तियों के द्वारा जाते जाते जो ढाबा पर एक अन्य व्यक्ति था, महेंद्र नाम का व्यक्ति मौजूद था, उसके सर पर भी कुछ चोट मारी गई है। तो ये शिकायतकर्ता रोहित के द्वारा इसमें मामले में करीब 5 लोगों को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। जो नामजद आरोपी हैं वो ऋतिक, जय भगवान, अमित, रोहित और विकास के रूप में इन आरोपियों को नामजद इनके द्वारा करवाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल तक ये सामने आया है कि जो शिकायतकर्ता रोहित है वह एक 2020 के एक हत्या के केस में जेल में बंद था और जो जिनके अगेंस्ट इसके द्वारा फिलहाल एफआईआर रजिस्टर कराई गई है, उनके चाचा की, जिसका नाम की इंद्रजीत था, तो इंद्रजीत का वर्ष 2020 में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में जो शिकायतकर्ता रोहित है ये उस केस में आरोपी था और इसके अलावा जो शिकायतकर्ता रोहित और जो इसी केस में जिसको नामजद भी करवाया गया है उसका भी नाम कोइंसिडेंटल रोहित है, इन दोनों के अगेंस्ट भी कुछ और भी कुछ एफआईआर रजिस्टर पाई गई हैं। फिलहाल तक मामला 2020 का जो पुराना मर्डर केस था उसकी रंजिश रखते हुए इनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और स्पॉट से भी कुछ एविडेंस पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। अभी पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, फिलहाल तक ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मामला है ये 2020 में जो अमित और ऋतिक के चाचा इंद्रजीत का मर्डर रोहित के द्वारा किया गया था और जो बीती रात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है वो रोहित जो शिकायतकर्ता इस मामले में है और उनके द्वारा ही 2020 में मर्डर था उसकी घटना को अंजाम दिया गया था, उसी रंजिश में ये हत्या। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।